साल का आखिरी चंद्र ग्रहण अब से कुछ देर में लगने वाला है। ऐसे में मंदिर में क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी बता दें कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो चंद्र ग्रहण है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। इस नकारात्मक ऊर्जा को आप कैसे डाइवर्ट करें, कब मंदिर के पट खुलेंगे, ये तमाम जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे पंडित जी? अब चंद्र ग्रहण लगने वाला है, कुछ ही वक्त का समय बचा हुआ है, पट कब तक खुलेंगे, क्या मान्यता है? आज चंद्र ग्रहण रात्रि 9:57 से प्रारंभ हुआ और रात्रि ही 1:26 में समापन उसका हो जाएगा। चंद्र ग्रहण से पूर्व 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है, जो कि दिन में 12:57 पर सूतक लगेगा। यानी आज दिन में ये सूतक लगे और सूतक लगने के साथ ही मंदिर के कपाट भी बंद हो जाएंगे। और कल सवेरे जो है मंगला आरती के लिए 6 बजे भक्तों के लिए माता के द्वार खोल दिए जाएंगे। तो चंद्र ग्रहण मतलब चंद्रमा पर एक बड़ा संकट होता है। ग्रहण का मतलब, चंद्र ग्रहण का मतलब है कि राहु केतु जो हैं वो ग्रस्त है। ग्रस्त का मतलब उनको परेशान करते हैं, एक प्रकार से उनकी मृत्यु के समान है वो। तो जब कोई गुजरता है तो उसमें सूतक या पातक लग जाता है। तो उसी को लेके आप चलिए कि चंद्रमा पर बहुत बड़ा संकट है, इसीलिए इसे अशुभ घटना जो है वो भी माना जाता है। तो अब ऐसे में ये जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है, इसको कैसे डाइवर्ट करें? इसको मंत्रों के द्वारा आप जप करिए। आप गायत्री का जप करिए, बैठ के एकांत में बैठे और गायत्री का जप करते रहिए। आपका भी संकट कटेगा और चंद्रमा का भी संकट कटेगा। हनुमान जी नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हनुमान जी सभी संकटों को हरने वाले हैं, सभी रोगों को हरने वाले हैं, तो हनुमान जी का भी आप जप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और सुंदरकांड का भी आप पाठ कर सकते हैं एकांत में बैठकर ग्रहण के समय में। सूतक काल में क्या करना चाहिए और वो कौन सी बातें हैं जिसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए और नहीं करना चाहिए? सूतक काल में सर्वप्रथम ज्योतिष में ये कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ग्रहण की छाया में नहीं आना चाहिए। उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चे पर भी। तो वो घर के अंदर ही रहे और वो जहाँ तक हो सके भगवान का नाम जपते रहें। वो बच्चे के लिए भी शुभ होगा और उनके लिए भी शुभ होगा। दूसरा, ग्रहण सूतक काल में कहा गया है कि भोजन नहीं करते हैं, लेकिन ये नियम लागू गृहस्थियों पे नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थ में कई लोग बीमार होते हैं जिनको दवाइयाँ खानी होती हैं, तो वो बिना खाए दवाई नहीं खा सकते हैं। ये विशेषकर उन लोगों के लिए लागू होता है जो ब्रह्मचारी हैं या जो बड़े बड़े आश्रमों में साधु संत हैं, उन पे ये चीज़ें लागू होती हैं। वो करते भी हैं इसका पालन, मतलब मगर गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति पर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। हाँ, ग्रहण काल में जब ग्रहण लग जाए तो आप तब कुछ नहीं खा पी कुछ नहीं सकते, उस समय नहीं खाना पीना चाहिए। वो तो लागू अब लगा लिया आप 9:57 से 1:30 बजे तक, समझो उतने तक आपको कुछ खाना नहीं है। यानी उससे पहले आप खा पी सकते हैं। उसके लिए विकल्प ये बताया गया है कि आप तुलसी को तोड़कर जल में डाल दें। तुलसी क्योंकि पवित्र है और सभी तरह के कीटाणु विषाणु को समाप्त करने की क्षमता तुलसी में है, तो इसलिए तुलसी को पवित्र माना गया। तुलसी आप जो है अपनी टंकी में डाल दीजिए या अपने आरओ में उसको डाल दीजिए, तो उस पानी को आप जो है प्रयोग कर सकते हैं और उससे जो विषाणु कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये भी ज्योतिष की मान्यता है कि आप अगर आप ये भूखे रह सकते हैं, वो आप पर निर्भर है। आप रह सकते हैं, गृहस्थ में रहने के बाद भी आप अगर रह सकते हैं तो आप पर निर्भर करता है। अगर नहीं रह सकते हैं तो उसके लिए आप तुलसी डाल सकते हैं उसमें, जल में जी। मंदिर के पट जो हैं करीब 1 बजने में 3 मिनट पहले बंद हो जाएंगे, तो ऐसे में वो कौन सी सावधानियां हैं जो पट बंद होने से पहले उठानी चाहिए और कौन से जाप पहले या बाद में करने चाहिए, या क्या कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शक? जाप तो जब सूतक प्रारंभ हो जाएगा तभी शुरू हो जाता है, उससे पहले दर्शन कर रहे हैं लोग। जब मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है जप का, पाठ का। आप मंदिर के अंदर नहीं, अपने घर के मंदिर के अंदर नहीं, आप
दूर जाके बैठ के आप पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। जब कर सकते हैं आप, जब कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में बैठ के नहीं। क्या कारण होता है कि बंद कर दिए जाते हैं मंदिर के द्वार भी? सूतक, मैं कह रहा हूँ ना, सूतक। सूतक मतलब जब आप आम जो है भाषा में समझे, आप किसी के परिवार में कोई गुजर जाता है या किसी के परिवार में कोई बच्चा होता है तो उसमें सूतक लग जाता है, वो मंदिर में नहीं जाता, वो ज्योत नहीं जलाता है। ठीक उसी तरह ये भी आप इसको भी उसी तरह ले सकते हैं। हाँ, ये ग्रहण जो है चंद्रमा को ग्रस्त है, ग्रसने का मतलब एक प्रकार से चंद्रमा की मृत्यु के समान है। तो जब मृत्यु जब किसी की होती है तो सूतक पातक उसमें लग जाता है, तो उसी तरह है यहाँ उस मंदिरों में भी वही नियम लागू होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए, तमाम जानकारियां हमें देने के लिए। पुजारी जी आपको नजर आएंगे और साथ में तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, अभी जो मंदिर के पट हैं वो खुले हुए हैं। करीबन 1 बजने में 3 मिनट पहले तक मंदिर के पट खुले रहेंगे। ऐसे में दर्शन करने वाले लोगों की भारी भरकम भीड़ आपको दिखाई देगी। छोटा बच्चा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग, सभी लोग मंदिर पहुंचे हैं। कतार लगी हुई आपको इस वक्त मंदिर में नज़र आएगी और लोग दूर दूर से पहुंचे हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे में पट खुले हैं। जब तक बंद होने से पहले पूजा अर्चना करना ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत शुभ हो जाता है, क्योंकि पट बंद होने के बाद, सूतक लग जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता है। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं कुरुलबाग से। क्या कुछ कहेंगे? चंद्र ग्रहण अब लगने वाला है, उससे पहले पूजा अर्चना करने का चित्र हाँ, हाँ, बताइए क्या कहेंगे? मैं कहाँ से आए हैं? हम पीतमपुरा से आए हैं और हम कंटिन्यूसली 30-35 दिन से आ रहे हैं। हमें माता रानी से इतना सब कुछ मिला है और आगे भी हम तो माता रानी आगे अपने हाथ जोड़ के, हाथ फैला के मांग रहे हैं कि माता रानी जो भी करे सबके लिए अच्छा कर, हमारे लिए ही नहीं, खाली सब संसार में सबको अच्छा करे, अच्छा संसार में सबके लिए अच्छा खाना पीना सब कुछ रखे। यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो पट हैं बंद हो जाएंगे, उससे पहले पूजा अर्चना कर रहे हैं। कितना हम वैसे दिन में 2 बजे 1-1:30 बजे आते हैं। आज हमें पता लगा चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो हम इस वजह से जल्दी आ गए हैं। जी, आप भी इसीलिए जल्दी आए हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण होने वाला है, इसीलिए जल्दी आए हैं, तो उससे पहले दर्शन करते हैं। ज़रूरी, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ का समय है ये, इस समय करना चाहिए, पट करने से पहले इसलिए दर्शन करें। छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार के जो लोग हैं पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर में जो मंदिर के द्वार हैं, मंदिर के पट हैं, वो बंद हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना करना शुभ है। मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद प्रवेश नहीं होगा काफ़ी घंटों तक। ऐसे में मान्यता यही बता रही है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे में मंदिर के जब पट बंद हो जाते हैं, जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो ऐसे में वो घड़ी शुरू हो जाती है जो शास्त्रों के अनुसार कहीं ना कहीं अशुभ है, और उस नकारात्मकता को डाइवर्ट करने के लिए, उस नकारात्मकता से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। और फिलहाल यही सब जो तस्वीर है आपको बता रहे हैं कि पहले, यानी कि सूतक लगने से पहले, द्वार बंद होने से पहले लोगों में कितना उत्साह भी है और लोगों में कितनी श्रद्धा भी है। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।